सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं छेदी लाल जी से, जो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं और इनकी उम्र है 49 ईयर्स। इनको 2018 के अंदर डायबिटीज डायग्नोज हुआ। उस समय इनकी ब्लड शुगर 250 और 350, फास्टिंग में 250, खाना खाने के बाद में 350 के भी ऊपर आती थी। और इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया अप्रैल 2023 के अंदर। तब इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग के अंदर 120 और खाना खाने के बाद में लगभग 170 के ऊपर आती थी, वो भी एलोपैथिक दवाइयों के साथ में। और अब रिसेंटली इन्होंने अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पास किया है और अपनी डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स किया है। अब इनकी फास्टिंग में ब्लड शुगर 100 के आसपास आती है और जब इन्होंने जीटीटी टेस्ट पास किया तो 2 से 2.5 घंटे के बीच में इनकी ब्लड शुगर आई मात्र 86, वो भी 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद। इनका उस समय वजन 87 या 86 केजी था, जो अब घट करके आ गया है 73 केजी। और इनकी हाइट जो है वो है 173 सेंटीमीटर। HbA1c उस समय इनका था 6.9, जो अब घट करके आ गया है मात्र 4.9। तो आइए इनसे मिलते हैं। छेदीलाल जी नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार, बढ़िया। सब आपका आशीर्वाद। ये डायबिटीज रिवर्सल का सफर कैसे शुरू हुआ बताएं, और 2018 से ही बताएं कि कैसे आप डायबिटिक डायग्नोज हुए। जी, दरअसल 2018 में हाँ। एक्चुअली मैं ऐसे लेटता था या ऑफिस जाता था या जब भी जो है कुछ काम करता तो मेरे बॉडी में कुछ पेन टाइप का मुझे महसूस होता था। जैसे ओके। बॉडी के अपर साइड में और पैरों में, और हम्म कुछ अजीब टाइप का लगता था। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया, किसी डॉक्टर से मैं मिला नहीं। हम्म। मैं मेरे दिमाग में पता न क्या हुआ कि चल के अपना डायबिटीज टेस्ट कराते हैं। ओके। और जब मैं गया डायबिटीज टेस्ट कराने, तो हम्म जो मेरा डायबिटिक आया हम्म फास्टिंग में हम्म। 262, ओके और पीटी आया 362। ओके ओके। उसके बाद मैं तो डर गया हाँ हाँ, और ऑब्वियस। मैं डॉक्टर के पास गया। हम्म तो डॉक्टर देखे। उसके अलावा इसके अलावा मैंने जो है अपना ट्राइग्लिसराइड हम्म और मेरा जो उस समय जो है सीरम कोलेस्ट्रॉल था वो हम्म 122 था। हम्म। सीरम ट्राइग्लिसराइड 242 था। हाँ, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा एलडीएल, दिया। हाँ एलडीएल 25 था। हम्म। वीएलडीएल 48 था। बराबर। तो HbA1c कितना था उस समय? उस समय HbA1c मैंने नहीं कराया था। ओके, तो बाद में फिर ये कितना मैं निकला जब कराया हो आपने? जब मैं दोबारा कराया तो 6.9 निकला था ओके, HbA1c। तो फिर आपको ये उस समय फिर कुछ दवाइयां चालू की थी डायबिटीज हाँ की? जी बिल्कुल। उस समय जो मुझको दवाइयाँ डॉक्टर ने मुझको लिखा, हाँ। वो डाइप्राइड M1 और डाइप्राइड M2, ओके। ये दो दवाएं मुझको चालू कराया उन्होंने, बराबर। सुबह और शाम। ओके ओके। उसके बाद मैं 3-4 महीने दवा खाया तो हम्म। कुछ डाउन हो गया। बराबर। डाउन होने के बाद उन्होंने एक टाइम कर दिया दवा। बराबर। डाइप्राइड M1 को हाँ। उन्होंने M2 को बंद कर दिया, M1 को और किया। इस बीच बराबर। जो है कोविड आ गया। हाँ हाँ। बराबर। हाँ। इस बीच कोविड आ गया तो कोविड में डॉक्टर भी वो हो गए, लेकिन मैं हम्म। वही डाइप्राइड, जैसे बराबर। कोई चीज मुझको दिक्कत लगती थी तो दोनों दोनों दवाएं मैं खाने लगता था। हाँ और हाँ। नहीं तो एक दवा डाइप्राइड तो एमोन फिर खाता रहा। आपको फिर ये रिवर्सल के बारे में जानकारी कैसे हुई? हाँ, इसके बाद रिवर्सल के बारे में फिर मैं आपका वीडियो उसी दौरान देखा, जो हाँ हाँ यूट्यूब पर वीडियो आते हैं। हाँ उस समय हाँ देखा और उस समय मैं देखा कि आप काफी हेल्दी थे और हाँ बाल भी आपके बड़े बड़े थे। हाँ। बराबर बराबर। और आप जो है बोर्ड हाँ पर, हाँ जी आप बोर्ड पर जो हाँ हाँ है आप मतलब इसके बारे में बता रहे थे कि हाँ डायबिटिक होती कैसे, हाँ हाँ। डायबिटिक होने के सिम्टम क्या है, कैसे आदमी मतलब वो के अंदर जो है ट्राइग्लिसराइड या वो खाना खाता है तो किस तरह से जो है उसके अंदर बराबर कार्बोहाइड्रेट जाता है, प्रोटीन कैसे जाता है और बराबर। कहाँ वो जाता है। तो क्योंकि वीडियो आपकी आती रहती थी और मैं देखता रहता था। उस समय हम्म। क्या हुआ कि एक बार मैंने बात किया आपके सेंटर पर। हाँ हाँ तो हाँ। सेंटर पर बात किया तो उस समय उन्होंने एक मैडम का फोन उधर से उठा और उन्होंने हम्म कहा कि
200 रुपया लगेगा, जूम पर डॉक्टर साहब मिलेंगे, शायद 200 रुपया उस समय था हाँ फीस। हाँ हाँ। तो जूम जूम पर जो मीटिंग है मैं कर, आपकी बात, बराबर। हाँ जी, तो हाँ। मैं आपकी बात करा दूंगी। हम्म। तो उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैडम मैं बाद में बात कर लेता हूँ, देखता हूँ। हम्म। फिर मैं बात नहीं किया, फिर मैं उसी दवाओं पर चलता रहा। फिर हम्म। डायबिटिक जब टेस्ट कराता था वो 150 से 200, पौने 200 हो जाती थी। हाँ हाँ और उसके बाद दवाएं डॉक्टर बढ़ा देते थे, हाँ हाँ। मैं फिर खाने लगता था, फिर बराबर। डायबिटिक कम हो जाती थी। हाँ फिर हाँ। इस तरह से, लेकिन खाने की लिबर्टी रहती थी। तो फिर ये आपने इधर कब ये इधर प्रोग्राम ज्वाइन फिर कैसे किया? नहीं सुने तो, उसके हाँ बाद क्या हुआ कि जब मैं आपके वीडियो और देखने लगा, हाँ और आपको मैंने देखा कि आपकी बॉडी जो है अब हाँ काफी जो है अच्छी हो गई है। हाँ हाँ और आप जो समझा, तो मैंने कहा कि ये ये डॉक्टर अपने ऊपर प्रयोग किया हाँ हाँ और उसके बाद ये बता रहे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने अपना जो एलडीसीएफ डाइट है उससे इन्होंने अपने पर खुद प्रयोग किया, हाँ अब हाँ। दूसरे को बता रहे हैं, तो अब भरोसा करने लायक है। हम्म। फिर हाँ। मैं आपके सेंटर पर बात किया, तो हम्म। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है इस तरह से है, और डॉक्टर साहब से आपकी पहले जूम मीटिंग पर बात होगी, उसके हाँ। बाद जो है आप प्रोग्राम ज्वाइन करिए। हम्म। तो हमने कहा ठीक है, बात कराइए। लेकिन हम्म। डॉक्टर साहब मुझे डर लग रहा था, क्योंकि इतने फ्रॉड इस समय चल हाँ रहे हैं हाँ हाँ। कि अब पता न पैसा चला जाए क्या एक्चुअली हो। एक्चुअली हैं कई तो जगह उसको पे देखकर मैं, फ्रॉड अगर नहीं भी है ना, तो वो सही तरह से जी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। बराबर। आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज कल मैंने वो जीटीटी टेस्ट पास किया। हम्म। आज ऑफिस गया था, मैं यूपी सेक्रेटरीट में समीक्षा अधिकारी हूँ। हम्म। और मैं अपने मित्रों से कहा कि मैं इस समय डायबिटिक फ्री हूँ और हम्म। मैं जीटीटी टेस्ट पास कर गया हूँ, तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बोलिए बराबर। संभव है, बोलिए संभव है। सही हमने कहा बात कि अब ये संभव है या है। नहीं है। हाँ हाँ मैं 75 ग्राम ग्लूकोज पीकर हाँ और हाँ मेरी डायबिटिक नहीं बढ़ी है, हाँ तो हाँ। मैं तो इसको मानता हूँ। बराबर है। इसके अलावा आप मानो या ना मानो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज हम्म। किसी व्यक्ति जो डायबिटिक व्यक्ति है, हाँ हाँ। उसको आप 50 ग्राम ग्लूकोज पिला दो और 1 घंटे के बाद ले चल के टेस्ट बराबर। करा दो, हाँ उसकी हाँ। 200 250 नहीं निकल जाए, तो जो कहोगे मैं हार जाऊंगा। सही बात है, सही उसके बात बाद है। लोग थोड़ा सा वो हुए। हाँ हाँ तो फिर उसके बाद आज चूंकि आपसे बात ही थी, फिर हाँ मैंने हाँ ये चार्ट किया। फिर उसके बाद आपके प्रोग्राम ज्वाइन करने लगा सैटरडे वाले। हाँ हाँ उसके बाद 2 दिन, दो बार जो है उसमें मेरी बात भी हुई। हाँ 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 एक हाँ आध बार डाइटिशियन की भी कॉल आया, तो हाँ। मैंने अपने खाने में आमूल चूक परिवर्तन कर दिया। बराबर। टोटली सब कुछ जो पहले खाता था वो सब कुछ मैंने बंद कर दिया। बराबर। और बंद बराबर। करने के बाद आपके बताए अनुसार, आपके बताए डाइट के अनुसार मैं हम्म। उसमें चलने लगा। मैं यूं दूध पीता था, दूध बंद कर दिया, उसमें बराबर। डेयरी प्रोडक्ट मना कर दिया गया था। हाँ हाँ। पनीर खाना बंद कर तो दिया। आपने पर ये ज्वाइन कभी किया था प्रोग्राम? ज्वाइन अप्रैल में किया था, तो इसी अप्रैल अप्रैल में, में जब अप्रैल आपने के। ज्वाइन किया उस समय आपकी ब्लड शुगर कितनी आती थी ज्वाइन करने के पहले? ये 120, ओके। 120 फास्टिंग थी हाँ। और 124 खाना पॉइंट खाने खाना खाने खाना के खाने बाद के बाद कितनी थी? 174.6। ओके, 174 खाना खाने के बाद आती थी। ओके, हाँ, और और वजन, वन वजन उस समय 120 कितना था? 86 केजी वजन था, क्योंकि एटी उस समय सिक्स में के तो कुछ करा, हाँ उस समय कुछ करा तो था नहीं। बराबर। और कुछ दवाइयां और चलती थी डायबिटीज की? ये, हाँ दवाई चलती थी। एक दवा मैं लेता था, जीमर, जीमर 0.5। जिमर 0.5 चलती थी उस समय। जी तो जिमर 0.5 के साथ में 120 और 170 आती थी ब्लड शुगर। जी जी, 86 केजी बिल्कुल। वेट था उस समय। और फिर जी, जब ये प्रोग्राम ज्वाइन किया तो दवाई कितने दिन में बंद हो गई? आपने उसी दिन कहा कि आप दवाई बंद करिए। आपने, बराबर। डॉक्टर साहब जब मेरी बात हुई तो आप मेरे उसको देखे, जब हाँ मेरे वजन को हाँ। और मेरे चेहरे को, तो हम्म। आपने कहा कि आप तुरंत जीमर 0.5 बंद कर दीजिए हाँ हाँ। और इंटरमीडिएट फास्टिंग में चले जाइए। बराबर। हाँ हाँ। मैं तुरंत जो है उस दिन, अगले दिन से दवा बंद कर दिया हाँ हाँ। और उसमें चला गया। क्योंकि फिर उस समय, हम्म। हाँ, हाँ, बोले बोले बोले। क्योंकि उस समय हम्म। मैं जब बंद करके और वो ग्लूको फ्री लेने लगा, हम्म। और मैं 1 महीने बाद टेस्ट कराया, तो मेरी जो फास्टिंग पीपी थी वो कम हो गई।
100 के लगभग आने लगी, बराबर। मतलब 100 से 120 के लगभग आने लगी। हम्म। लेकिन ये 140 130 ये हाँ, फास्टिंग बनी रहती थी। इस फास्टिंग बारे में ज्यादा जब रहती थी डॉन्स फेनोमेना जी के कारण। बराबर। जी, तो उस समय मैंने आपसे बात भी किया था कि डॉक्टर साहब ये दिक्कत हो रही है, मेरी हम्म फास्टिंग क्यों ज्यादा रहती है। तो आपने हम्म बताया कि जो डांस फिनोमेना होता है उसमें थोड़ा हम्म। टाइम लग सकता है, आप बराबर इसके लिए घबराइए ना, ये भी सही आ जाएगी। बराबर। तो अब आपकी तो और घर फास्टिंग पर पीने की, हाँ बोले प्लीज। वो मैं घर पर अपनी मशीन लाया था, उससे चेक करता था। तो बराबर उससे चेक करता था, तो जब इधर इधर मैंने देखा कि 110 के नीचे मेरी जब आने लगी थी, तो बराबर एक दिन मेरी आपसे बात हुई थी, अभी मुश्किल से हमको लग रहा है कि 25 दिन पहले बात हुई। बराबर। 25 दिन पहले बात हुई थी, तो आपने पूछा कि इस समय वेट कितना है। तो मैं बताऊं कि मेरे घर वाले, हम्म। मेरे पिताजी और मित्र लोगों ने कहा कि अब आप बहुत कमजोर लग रहे हो, अब हाँ। इससे कम वजन न करना। नहीं नहीं, अपने को 70 तक जाना है, 3 किलो सुने और सुने तो घटाना है डॉक्टर, अभी तो। तो हाँ। मैं भी जो है कहा कि यार क्या बात है। तो हम्म। मैं जो है अपने जो रोटियां खाने में तो कुछ और नहीं किया, हाँ। लेकिन उन रोटियों को बढ़ा दिया, उसी हम्म तरह की रोटियों को थोड़ा हम्म बढ़ा दिया। हम्म। तो फट से मेरा वजन 3 किलो बढ़ गया, हाँ 72 तक मैं आ गया, हाँ हाँ। 75 आ गया। तो आपने कहा कि नहीं, आप तुरंत अपना वजन जो है कम करिए, बराबर और 15 दिन के बाद जो है जीटीटी टेस्ट कराइए, आप पास हो जाएंगे। बराबर अब मुझे बराबर। उस दिन इतना इतना सुकून लगा कि हाँ क्या हाँ हाँ मतलब। अब हाँ। कल जब मैं वहां पर गया, तो हम्म मुझको एक मेडिकल स्टोर वाले ने कंफ्यूज कर दिया। उसने हम्म। कहा कि नहीं, ये 75 ग्राम का जो ग्लूकोज जीटीटी के लिए आता है वो अलग आता है। हाँ हाँ और हाँ मैं उसके चक्कर में 1.5 घंटे मेडिकल स्टोर हाँ इवन हमारे यहाँ लोहिया इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, हाँ वो वहां तक पहुंच गया हाँ कि हाँ। वहां ढेर सारी दुकानें हैं। तो हम्म। उन लोगों ने बताया कि नहीं, यही ग्लूकोज होता है, क्योंकि वो पैक में आता है। सही बात है। हाँ। तो तो वो है, अब आप इसी को ले जाइए, इसमें 75 ग्राम तौल के और उससे करिए। तो बराबर। आपसे मैं एक बात किया, तो आपने हम्म। कहा कि नहीं, इसी को कर लीजिए, 75 ग्राम तौल कर लीजिए, और बराबर। आप उसके लैब वाले के सामने जाकर पीजिएगा। हाँ, तो वो सर्टिफाई करेगा कि हाँ मेरे जी सामने पिया है। जी। तो फिर वही गए मैं अभी लैब वाले के पास, अभी एक्चुअली सर्टिफाई की। आपसे जब भी बात हो रही थी ना मीटिंग के पहले, तो मेरा एक यूएस का पेशेंट है, जी 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 उसका जीटीटी टेस्ट पास हो चुका है। तो जी उसने कहीं, मैंने मेरे वीडियो में सुना होगा ग्लूकॉन डी पी करके टेस्ट पास करने जी। का। तो उसने कहा साहब हाँ मैंने इधर अमेरिका में ग्लूकोज पिया है, हाँ वो हाँ हाँ। ग्लूकॉन डी नहीं पिया है अभी तक। तो जी जी मैंने जी कहा जी जी। भाई वही है। मैंने वही है, बोला कि यहाँ मैंने इंडिया में इंडिया से अलग से मंगाया है अब ग्लूकॉन डी, वो पी के एक बार फिर हाँ। करूंगा। तो मैंने कहा अरे वही ग्लूकोज है जो यूएस में मिल रहा है, हमारे इधर जी जी ग्लूकॉन डी नाम से मिलता है इसलिए हम वैसा जी जी बोलते हैं। जी एनीवे, जी जी जी। बराबर। तो ये तो 75 ग्राम पी करके फिर आपकी फास्टिंग पीपी कितनी आई और अब HbA1c कितनी आती है? हाँ, अब मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब जब मैं वो फास्टिंग किया, तो हम्म। उसने हमसे कहा कि मैं 5 बार ब्लड लूंगा आपका, अब हाँ 5 बार यूरिन लूंगा। हाँ हाँ तो आपसे फिर मैंने बात किया कि वो 5 बार कह रहा है। हाँ हाँ। तो आपने उससे कहा कि पैसा कितना ले रहा है, हमने कहा मात्र 300 रुपया ले रहा है। तो बोले हाँ। कि आप करा लो, 5 बार करा करा लो, लो, क्या सही दिक्कत बात है। है। हाँ सही। हाँ। नहीं तो तो कैसा उसके रहता बाद है, नहीं तो जी फास्टिंग में करें, 1 घंटे बात करें पीने की और 2 घंटे बात करें, पर आपकी जी रिपोर्ट जी में 5 बार किया है। तो चलो हमने जी कहा जी। उसमें भी कोई बात नहीं है, करने दो, अच्छी बात है। हाँ, तो उसके बाद जो है, हाँ हाँ वो आपके सामने वो रिपोर्ट है। हाँ, रिपोर्ट है मेरे पास में भी आई है। इसमें जो मेरी फास्टिंग है डॉक्टर साहब, हाँ वो ये 109 109। है। बराबर बराबर। और हाँ। ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद 156, डेढ़ बराबर घंटे बाद 136, दो बराबर। घंटे बाद हमें लग रहा है कि ये कुछ चेंज हो गया है, कुछ एरर हुआ है, 141। 141। हाँ हाँ जी, क्योंकि ये 1.5 घंटे बाद जब 136 है, तो हाँ। 2 घंटे बाद 141 का सवाल ही नहीं पैदा होता। 41 का सवाल नहीं, सही बात है, जी, एरर हो तो सकता है ये छोटा मोटा। ये एरर एरर होगा। हाँ और हाँ 2.5 घंटे बाद जो है हाँ। 86 है। 86 आ गया, बराबर। तो जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपका जीटीटी टेस्ट पास हुआ है। और जी आगे अभी आपको आने वाले 6 महीने साल भर प्रिकॉशन लेना है, वजन को जी 70 kg लाना है, ठीक जी है। जी और जी कभी भी लाइफ में वजन 75 के ऊपर तो जाने ही मत देना, आपका बेंचमार्क जी रहेगा 68 से 72।
बस जी जी ये बेंचमार्क रहेगा। तो जैसे ही 70 से 72 जाएगा आप अलर्ट हो जाओगे कि भाई गड़बड़ हो रही है मेरे जी साथ, जी बिल्कुल इमीडिएट बिल्कुल जी। प्रिकॉशन अब ले। आप अब एक चीज और हो रही है डॉक्टर साहब। हाँ जी। पहले जो खाने की इच्छा होती थी, हाँ हाँ जहां भी मार्केट में जाओ, कुछ भी देखो, मीठा देखो, वो देखो, समोसा देखो, पकौड़ी देखो। हम लोगों के तरफ थोड़ा पूर्वांचल के हम लोग हैं, तो हमारे यहाँ कांदा, जो आपके यहाँ कांदा बोला जाता है, हाँ हाँ उसकी हाँ पकौड़ी हमारे यहाँ बोली जाती है। बराबर। तो अब वो उसकी सुगंध ही सुन के मतलब मन जो है रुक जाता था। आदमी हाँ हाँ रुको और थोड़ा बहुत 100 ग्राम नहीं, 250 ग्राम खाते। बराबर तो है। अब वो सब चीजें जो है, अब धीरे धीरे, जैसे एक चीज नहीं होता है कि नहीं अब नहीं खाना, अब उससे सही बात। मन जो है थोड़ा सा विचलित हुआ। बराबर है। और अभी हाँ एक नहीं, अब इतना ही हमको सुबह 2 रोटी, नहीं होता, दोपहर में नहीं दो होता। रोटी मैं आपको और शाम। सही, मैं आपको एक बात बोलूं, आज जी से 4-5 साल पहले मेरे घर पे आप विश्वास नहीं करेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर पोहे फिक्स थे। जब जी मैंने जी 5 साल हाँ पहले 6 साल पहले ये सारा प्रक्रिया शुरू किया अपने पेशेंट्स के साथ में अनुभव लेना, तो मेरे घर जी पे आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी 3 साल हो गए होंगे पोहे कोई भी नहीं खाता। जी और जो मेरे यहाँ के कुक हैं वो जरूर पोहा खाते हम्म, हैं, क्योंकि वो लोग को हम जी जी बोलेंगे ये मत खाओ ना वो मत खाओ, तो बोलेंगे अरे यहाँ तो खाने पीने पर रोक है। तो हम बोलते हैं तुम्हें जी भाई जो खाना है खाओ, हमको मत दो। और कभी जी मान लो बाय मिस्टेक अपन पोहा खा लें, जी जैसे कभी बाहर घूमने निकले, भाई क्या है, पोहा, पोहे की हाँ, प्लेट आ जी जाए, तो अब वो जी इस तरह का लगता है कि खाने का मन ही नहीं होता। मन ही नहीं करता। जी जी तो ये जी अपने आप हैबिट्स चेंज हो जाती हैं, आप जी विश्वास जी नहीं करेंगे। पहले जी जब एयरलाइंस वगैरह में जाते थे तो एकदम व्हाइट कलर की ब्रेड आती थी, उसके अंदर जैम जी लगा रहता था, तो मन होता था खाने का। अब सोच करके जी ऐसा बिल्कुल लगता है कि ये तो अनहेल्दी फूड है, इसको खा के फायदा नहीं, जी तो अब मन ही नहीं जी होता। तो कई जी बार मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि साहब इस प्रोग्राम में हमको खाने को क्या मिलेगा, तो मैंने कहा खाने को ऐसे सफिशिएंट मिलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बोलते हैं साहब बाद में क्या स्थिति बनेगी, तो मैंने कहा बाद में भी आप कभी अनसेटिस्फाइड नहीं रहोगे, आपके मन में जो रहेगा उसके हिसाब से आप खाओगे। ऐसा जी नहीं होगा बिल्कुल कि आप तरसोगे खाने के लिए। जी मैंने कहा वैसा जी नहीं जी होता रिवर्सल प्रोग्राम में, आप अपने मन के हिसाब से खा पाओगे सब चीजें। और मेरे जितने भी पेशेंट है जिन्होंने रिवर्सल किया है, वो सभी ये जी बात जी शेयर करते हैं कि साहब जो भी घर में बनता है, सब्जी भाजी रोटी, हम सब चीजें तो खाते हैं, जी ठीक है जी ना। और हाँ प्रिकॉशन बस बिल्कुल ये लेनी बिल्कुल होती बिल्कुल है कि जो पहले खाते थे जरूरत से ज्यादा, जी वो अपने जी को आगे संभालना होता है कि अपन उस जी पहले वाले तो रास्ते पे ना पहुंच जाए। तो 68 जी से जी 72 kg आपका आइडियल वेट रहेगा आगे के लिए। कार्बोहाइड्रेट अब डाइट जी में आगे आप बढ़ा पाएंगे, 6 महीना साल भर प्रिकॉशन लेना है, या 3 महीने से जी 6 महीना प्रिकॉशन लेना है। देयर आफ्टर जी यू कैन इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट अप टू 150 ग्राम। और जो पहले भोजन जी में कमी थी कि हम प्रोटीन नहीं लेते थे उतना, फैट नहीं जी लेते थे उतना, वो जी आप सफिशिएंट लें। क्योंकि होता क्या है, जी जब आप प्रोटीन और फैट नहीं लेते तो उसको कंपनसेट करते हो कार्बोहाइड्रेट से, जी बिल्कुल 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 यही बात। जी उसके कारण फिर आप डायबिटिक होते हो, उसके कारण आपका जी वजन बढ़ता है। तो वो कमी वजन को बढ़ता है। हटा दोगे ना, प्रोटीन और फैट सफिशिएंट लोगे, तो आपको कभी इस जी तरह का अंदर से होगा ही नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना है, आपका मन भरा जी रहेगा। वो मेन जी बात है। जी तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी फैमिली को। अब लोगों के लिए आप जी। क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बोले। इन लोगों के लिए डॉक्टर साहब मेरा यही मैसेज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मतलब इस गंभीर बीमारी से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, अपने ऊपर ढो रहे हैं, तमाम लाखों लाखों की दवाइयां खा जा रहे हैं, शरीर बर्बाद कर दे रहे हैं, परिवार बर्बाद हो जा रहा है। सही बात। सही। इसलिए जितने से जितने जल्दी लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, या डॉक्टर साहब की वीडियो को, जो प्रोग्राम न समझ में आए तो डॉक्टर साहब की वीडियो पहले देखें, खूब देखने के बाद संतुष्ट हो लें, संतुष्ट सही होने बात। के बाद प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वास्तव में हमको करना क्या है, चलना सही। क्या है, कैसे हम करेंगे, किस तरह से हम चलेंगे, तो हम अपने डायबिटीज को रिवर्स कर पाएंगे और वेरी आगे की लाइफ और आने वाले बच्चों की भविष्य की लाइफ सही बात। जो है सेटिस्फाइड होगा, सही लोग सही बात। लोग रहेंगे। इसलिए मेरा यही सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और लाभ उठाएं, जैसे मैंने लाभ उठाया है, सब सही लोग बात। उठाएं। सही बात है। और मेरा तो देखो मोर ओवर यही कहना होता है कि एटलीस्ट इसकी अवेयरनेस फैलाएं लोगों में,
प्रॉब्लम मालूम है क्या अवेयरनेस है? फैला। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज भी मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को भी इस बारे में ज्ञान नहीं है। जी जी जी। आप आपकी अब पैथोलॉजी, आपकी आपको पैथोलॉजी बता तो लैब रहे हैं कि वाला नहीं आज, बनेगा। आपको बता तो रहे हैं कि आज हमारे दो फ्रेंड, एक हमारे जबकि विशेष सचिव हैं, स्पेशल हम्म। सेक्रेटरी, हम्म। वो भी डायबिटिक हैं। ओहो। हार्ट का जो है, हार्ट का जो है उनका पूरा हार्ट का बाल्ब चेंज हो चुका हम्म। है, अभी चेंज हुआ है, मुश्किल से महीने भर पहले। हम्म। और हमारे एक फ्रेंड है, मेरे बैच के अंडर सेक्रेटरी हैं, हम्म। वो उनको भी डायबिटिक है। और जब हम्म। मैं कहे तो थोड़ी देर तक मेरा मजाक बनाने लगे। विश्वास नहीं करते, हमने सही कहा है। कि हमने कहा कि अभी आप विश्वास नहीं करेंगे, आपको पहले वीडियो देखिए, मैंने कह रहा हूँ आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो खटाक से बात किए कि किसी ने आपको ज्वाइन कराया होगा और आप कुछ करे होंगे तब ये चीज है। तो हमने कहा कि ये बात आप, मैं पूरी तरह से, मुझको किसी ने कहा, मैं वीडियो देखा अपनी ईमानदारी से अपने रिस्क पर, बराबर। कि चलो जो होगा देखा जाएगा। और मैंने ज्वाइन किया, मैं उसका लाभ ले रहा हूँ। अब आगे आप वीडियो देखिए, समझ में आए तो ज्वाइन ये करिए, तो आपके यार, लिए बहुत फायदा रहेगा। ये तो आपने बात बताई एक आम इंसान की। मैं बोलता हूं हमारे मेडिकल प्रोफेशन जी में जी मेरे तो कलीग्स हैं डॉक्टर्स, कई लोगों को वो नहीं मालूम, डॉक्टर्स को नहीं मालूम। जी आप पेशेंट्स की बात ही छोड़ दीजिए, जी पैरामेडिकल स्टाफ, उन लोगों ने सुना जी नहीं है इस बारे में, अवेयरनेस नहीं है। जबकि हमें लगता है कि ये कंसेप्ट जी अब तो 4-5 साल पुराना हो गया, लोगों में अवेयरनेस आई होगी। पर अभी भी जी जब बात करते हैं ना, तो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों तक को नहीं पता, पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं पता, वो सरप्राइज करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल। जबकि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज अपने जी चैनल पर डाले हैं, लोग चर्चा भी जी, कर रहे हैं, बिल्कुल पर बिल्कुल। इंडिया इतना बड़ा है कि इसकी अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, आप जैसे लोगों के नहीं, माध्यम से ज्यादा से सर, ज्यादा अवेयरनेस फैले। बोले। अब तो गवर्नमेंट ने भी, मतलब वो जैसे फ्री फूड जिसको बोल रहे हैं, मोटे अनाज के लिए कहा है, और मोटे अनाज ज्यादा के से लिए ज्यादा आप कहा है, हेल्दी। हाँ परंतु मेन प्रॉब्लम क्या है, वो ये नहीं कहा है कि डायबिटीज को अब रिवर्स किया जा सकता है। ये बात कोई नहीं बोलता। समस्या वहां पर है। वो क्या बोलते हैं, डायबिटिक हो गए तो लाइफ टाइम रहने ही वाले हो। खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल, रेमिजन और रिवर्सल किया जा सकता है, इस बारे में अवेयरनेस इवन मेडिकल स्टाफ में काफी कम है। तो इसकी जितनी जी अवेयरनेस बिल्कुल। फैले, उतना लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और मेडिकल स्टाफ के लोग चाहें ना डॉक्टर साहब, तो डायबिटीज तो हमको लग रहा है इंडिया से धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी, सही क्योंकि बात। उन्हीं उन्हीं वही लोग तो डरा देते हैं। बात सही है आपकी, वो बात भी सही है, परंतु हाँ डायबिटीज हाँ, क्या खाली टाइप 2 डायबिटीज ही नहीं होता, टाइप 1 डायबिटीज जी भी है, मोडी जी, टाइप भी है। तो खत्म तो नहीं होगी, पर हाँ, ये जरूर है कि काफी कम हो जाएगी। दिस इज वेरी ट्रू। काफी कम हो जाएगी, बिल्कुल। पर जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपने किया। और बाकी के लोगों को आप मोटिवेट कर रहे हैं, आपने समय दिया, इतना इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, टेस्टिमोनियल दिया, जिसको सुन करके काफी लोगों को एनकरेज मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा। तो आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और समय निकालने के लिए बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और आगे के थैंक यू लिए डॉक्टर, थैंक यू। प्रिकॉशन लेते हुए आगे बढ़ना। मैं डाइटिशियन को बोलूंगा, जी अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेंगे। और जहां भी कुछ अड़चन आती है, आप मेरे से संपर्क में डायरेक्ट रहें। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। नमस्कार। तो आपने देखा किस प्रकार से छेदी लाल जी ने अपनी डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल किया है। यदि आप भी डायबिटिक हैं तो आप भी अपनी डायबिटीज को इसी प्रकार इसका कंट्रोल, रेमिजन और इवन रिवर्सल कर सकते हैं। और उसके लिए आप चाहें तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी डेफिनेटली मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।